हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो स्टूडेंट, किसी भी हिंदी सेंटेंस में यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसा सेंस आता है तो हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट मतलब होता है बीते समय में, परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो जाना। मतलब कोई काम पास्ट टाइम पे ही पूरा हो चुका हो, उस सेंस में हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट, पहचान क्या हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा आया था, गया था, लिया था। मेन आप क्या समझ सकते हैं कि लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ था, जैसे चुका था, है ना, आया था या फिर गया था। इसके अलावा ई थी या फिर ए थे, आए। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, किस टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम चलिए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस की भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस स्ट्रक्चर के थ्रू इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद हेड, यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है, आसमान में तारे चमक चुके थे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तारे, तब सब्जेक्ट क्या है, तारे। यहाँ पे वर्ब क्या है, चमकना। और कहाँ चमक रहे थे, आसमान में। तो यहाँ पे आसमान क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तारे। तो तारे को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स। कई सारे तारे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टार्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम राइट कर देंगे द स्टार्स। अब इसके बाद हमें क्या राइट करना है, हेड। तो द स्टार्स हेड। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है हमारे पास चमकना। चमकना को हम बोलते हैं साइन, और साइन का थर्ड फॉर्म होता है सोन, SHONE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का थर्ड फॉर्म। द स्टार्स हैड सोन, कहाँ चमक रहे थे, आसमान में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द स्काई। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द स्टार्स हैड सोन इन द स्काई। अब चलिए हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है हमारे पास अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, कल बारिश हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई थी आ रहा है लास्ट में, मतलब ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है, हमें केवल वर्ब पता है कि बारिश हुई, ठीक है, और कब हुई, कल, मतलब ऑब्जेक्ट पता है। तो स्टूडेंट, जब भी बारिश होने का सेंस आता है वहाँ पे हम सब्जेक्ट इट मानते हैं। क्या मानते हैं, इट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा इट। अब इसके बाद हमें क्या राइट करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बारिश होने को हम रेन बोलते हैं, और रेन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेन्ड। तो RAINED, ये हो जाएगा इट हैड रेन। बारिश कब हुई थी स्टूडेंट, कल, मतलब हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस्टरडे। तो इट हैड रेन यस्टरडे, बाई ESTER, ये होता है यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अगले एग्जाम्पल पे लाते हैं। हमारे पास अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, मिनी गाना गा चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है मिनी, इसके बाद वर्ब है गाना, और ऑब्जेक्ट भी क्या है स्टूडेंट, गाना। गाना वर्ब होता है और गाना क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे मिनी, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मिनी। क्या राइट कर देंगे, मिनी। तो स्टूडेंट हमने राइट कर दिया मिनी। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। तो मिनी हैड हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है यहाँ पे सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो क्या हो जाएगा, मिनी हैड संग। क्या गा चुकी थी स्टूडेंट, गाना। तो मिनी हैड संग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनी हैड संग अ सॉन्ग। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। वर्ब है आना, और प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ट्रेन।
तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं द ट्रेन। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो द ट्रेन हैड। इसके बाद आना को हम क्या बोलते हैं, कम, और कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो द ट्रेन हैड कम। कहाँ आ चुकी थी, स्टेशन पर आ चुकी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑन प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम स्टेशन भी राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड कम ऑन प्लेटफॉर्म। ये हो गया स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर और जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, इसके बाद हैड नॉट राइट करते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हमें सिंपल सेंटेंस में केवल नॉट लगा देना है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। यहाँ पे आ था, ई थी, ई थी सेंस आ रहा है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने को हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेंस आ रहा है दी थी, मतलब यहाँ पे क्या है, फेमिनिन जेंडर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, तो सी। इसके बाद स्टूडेंट हैड नॉट राइट करना है, तो सी हैड नॉट, क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है यहाँ पे देना, देना को हम क्या बोलते हैं, गिव, और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो सी हैड नॉट गिवन। यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किताब, क्या नहीं दी थी, किताब, तो सी हैड नॉट गिवन बुक। इसके बाद स्टूडेंट मुझे, तो क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट गिवन बुक टू मी, क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट गिवन बुक टू मी। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैंने चाय नहीं पी थी। तो सबसे पहले मैंने, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या राइट करेंगे, आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। इसके बाद हैड नॉट, तो आई हैड नॉट। इसके बाद स्टूडेंट चाय पीने को अपन टेक बोलते हैं, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, तो आई हैड नॉट टेकन हो जाएगा। यहाँ पे क्या पीने की बात हो रही है स्टूडेंट, चाय, तो चाय को अपन क्या बोलते हैं, टी, तो आई हैड नॉट टेकन टी, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, उसने मुझे पहले नहीं देखा था। तो सब्जेक्ट है उसने, किसे नहीं देखा था, मुझे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, देखना, तो देखना क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा ही। इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हैड नॉट, तो ही हैड नॉट। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है हमारे पास देखा, देखा को हम क्या बोलते हैं, सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, ही हैड नॉट सीन। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो ही हैड नॉट सीन टू मी। इसके बाद स्टूडेंट क्या आ रहा है, पहले, तो पहले को अपन क्या बोलते हैं, बिफोर, तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही हैड नॉट सीन टू मी बिफोर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। पहला होता है यस नो टाइप, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकें। जैसे क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस नो टाइप हो जाएगा। और दूसरा टाइप क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे आप कहाँ जा चुके थे, ठीक है, जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है हैड, तो हैड को हम सबसे पहले राइट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। तो यहाँ पे वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो मतलब यस नो टाइप हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या शुरू में है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले राइट करेंगे, तो हैड सबसे पहले राइट कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, तो हैड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, तो हैड यू। इसके बाद वर्ब है स्टूडेंट यहाँ पे याद करना, याद करना को अपन बोलते हैं लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या पे हो जाएगा लर्न, LEARNT, ये होता है स्टूडेंट लर्न का थर्ड फॉर्म। तो हैड यू लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, ठीक है, तो हैड यू लर्न योर लेसन, क्या हो जाएगा योर लेसन।
इसके बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, हैड यू लर्न योर लेसन। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या रवि ने मेरा पैसा चुराया था। यहाँ पे ये भी यस नो टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम हैड राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, हैड। तो क्या राइट कर दिया हमने स्टूडेंट, यहाँ पे हैड। इसके बाद सब्जेक्ट है रवि, तो हैड रवि हो जाएगा यहाँ पे। वर्ब क्या है यहाँ पे, चुराना। चुराना को अपन बोलते हैं स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। तो क्या हो जाएगा, हैड रवि स्टोलन। क्या चुराने की बात हो रही है स्टूडेंट, मेरा पैसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, माई मनी। तो हैड रवि स्टोलन माई मनी, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है, क्या जहाज डूब चुका था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है जहाज, और चूंकि एफ नो टाइप है तो हैड पहले राइट करेंगे। तो सबसे पहले अपन हैड राइट कर देंगे। इसके बाद जहाज को अपन क्या बोलते हैं, शिप। तो हैड शिप। इसके बाद स्टूडेंट डूबना, डूबना को हम बोलते हैं सिंक, और सिंक का थर्ड फॉर्म होता है संक। तो क्या हो जाएगा, हैड शिप संक, SUNK, ये होता है सिंक का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ही सेंटेंस था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव हैं लेकिन यस नो टाइप नहीं है, मतलब जिनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो चलिए उन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हमारे पास अगला टाइप होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, है ना। जैसे कि आपने मुझे कहाँ देखा था, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि आपने मुझे कहाँ देखा था, मतलब आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे कहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले राइट करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैड राइट करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है हमारे पास, आपने मुझे कहाँ देखा था। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, और कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। तो सबसे पहले वेयर राइट करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट है आपने, तो वेयर हैड यू। अब इसको स्टूडेंट यहाँ पे देखना, देखना वर्ब है, तो देखना को अपन क्या बोलते हैं, सी, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी सा सीन, मतलब कि सान, सॉरी क्या हो जाएगा, सीन। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर हैड यू सीन, किसने, किसे देखने की बात हो रही है, मुझे। तो वेयर हैड यू सीन क्या हो जाएगा, टू मी। या फिर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है, तुमने इतना सारा काम कैसे किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कैसे। कैसे को अपन क्या बोलते हैं, हाउ। तो सबसे पहले राइट करेंगे हाउ। इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। तो हाउ हैड। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो हाउ हैड यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट है किया था, वर्ब क्या है, किया, मतलब करना वर्ब है। करना को अपन क्या बोलते हैं, डू। तो हाउ हैड यू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। हाउ हैड यू डन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इतना सारा काम। तो इतना सारा काम को हम क्या बोलेंगे, टू मच वर्क। क्या बोलेंगे, टू मच वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, हाउ हैड यू डन टू मच वर्क। इसके बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। अब चलिए अगला सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है, आप कब तक गिटार बजाए थे। यहाँ पे कब तक, ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और कब तक को हम क्या बोलेंगे, अंटिल वेन। क्या बोलते हैं, अंटिल वेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंटिल वेन राइट करेंगे, अंटिल वेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। इसके बाद सब्जेक्ट है आप, तो अंटिल वेन हैड यू। सब्जेक्ट क्या है, आप, तो क्या राइट कर देंगे, यू। इसके बाद स्टूडेंट बजाना। बजाना को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट बजाने को अपन क्या बोलते हैं, प्ले। तो यहाँ पे प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। तो अंटिल व्हेन यू हैड प्लेड, क्या बजाने की बात हो रही है स्टूडेंट, गिटार। तो यहाँ पे अपन क्या राइट कर देंगे, गिटार। गिटार की स्पेलिंग क्या होती है, GUITAR। इसके बाद क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हमने आपको बताया। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस का आपसे ट्रांसलेशन नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सेंटेंस का जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।